अरे रे रे, तो का सुने हो तुम सब? परसों रात राजा हरिराम के किले से अजीब सी आवाज आई थी। कोई बोल रहा था, मुझे आजाद करो। अबे भोलवा, तू फिर से बकवास मत कर। पिछली बार भी बोला था तालाब में चुड़ैल नहाती है रात को, निकली भैंस थी। नारे, इस बार सच कह तू। मेरे कानन से सुना, जिन की आवाज थी, जिन की। भोलवा, तेरा मजाक करने का वक्त नहीं है। कल रात वाकई किले में कुछ हुआ था। का हुआ राजा जी? मेरे कमरे की दीवार अपने आप हिलने लगी। फिर वहां से एक नीली रोशनी निकली और उसमें से आवाज आई, तेरा वक्त आ गया हरिराम। सब एक दूसरे को डर के मारे देखने लगते हैं। राजा हरिराम अपने पुराने किले में अकेला चलता है। आखिर ये आवाज कौन निकालता है? किला तो 100 साल पुराना है। मेरे दादा कहते थे यहां कभी एक जिन को कैद किया गया था। अचानक हवा तेज चलने लगती है। दिया बुझ जाता है। दीवार के बीच दरार बनती है और उसमें से नीली रोशनी फैलती है। हरि राम, तेरे पुरखों ने मुझे बंद किया था, अब तेरा नंबर है। कौन है वहां? सामने आ। धीरे धीरे नीली धुंध के बीच एक विशाल साया उभरता है। एक जिन। उसकी आंखें आग जैसी लाल। मैं हूं सुराग, वो जिन जिसे तेरे दादा ने धोखे से कैद किया था। अब मैं आजाद होना चाहता हूं। अगर तू जिन है तो खुद को आजाद क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि मुझे तेरे खून की एक बूंद चाहिए, वही मेरी कैद की चाबी है। राजा पीछे हटता है, पर जिनकी आंखों की रोशनी कमरे को नीला कर देती है। राजा हरिराम परेशान हाल गांव के पुजारी पंडित भोला शास्त्री के पास पहुंचता है। पंडित जी, किले में कोई बुरी शक्ति जाग चुकी है। नीली आग, डरावनी आवाजें, सब असली हैं। हरिराम, तेरे घर में एक पुराना श्राप पल रहा है। तेरे परदादा ने एक जिन को छल से कैद किया था, वो अब बदला चाहता है। तो उपाय बताओ पंडित जी। 3 रातें हैं तेरे पास। अगर जिन ने तीसरी रात तेरा खून पा लिया तो वो आजाद हो जाएगा और तेरा वंश मिटा देगा। तो मुझे क्या करना होगा? एक ही उपाय है, काला दीपक। उसे जलाकर जिनसे पहले उस दरार को सील कर दे, वरना सब खत्म। राजा अपने कमरे में काला दीपक जलाकर बैठा है। अगर सब झूठ निकला तो? लेकिन अगर सच हुआ तो?
हरिराम, तेरे खून से मेरी रिहाई तय है। तू झूठ बोलता है। मेरे पुरखों ने तुझे इसलिए बांधा क्योंकि तू निर्दोषों को मारता था। तेरे पुरखों ने मुझे धोखा दिया और अब तू उसकी सजा भुगतेगा। दिए की लौ अचानक बुझ जाती है। पूरा किला नीले धुएं से भर जाता है। राजा के चेहरे पर आतंक है। बाहर गांव में कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। कसम से मंगरू, रात को मेरे घर के पास से नीली रोशनी गुजरी। ऐसा लगा कोई जिन ऊपर से जा रहो है। अबे मत बोल रे। मेरी घरवाली भी बोली रात को खिड़की खुल गई अपने आप, अंदर हवा चली गई ठंडी ठंडी, जैसे किसी ने छू लिया हो। राजा जी के किले में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच राजा हरिराम वहां से गुजरता है। चेहरे पर नींद की कमी, आंखों में डर साफ झलकता है। किस बात की गड़बड़ भोलवा? नमस्ते राजा जी। हम तो ऐसे ही बोले थे, लेकिन गांव में अफवाह है कि आप जिनसे बात कर रहे हो। चुप। जिन जैसी कोई चीज नहीं होती, बस थोड़ी बदहवासी थी कल। लेकिन उसकी आवाज खुद थरथरा रही है। पंडित जी ने कहा था काला दीपक जलाना, पर वो दीपक तो कल बुझ गया था। अब क्या होगा? अचानक पीछे से ठंडी हवा चलती है। दीवार पर वही दरार और उसी में से जिनकी नीली आंखें चमक उठती हैं। हरिराम, तूने मुझे एक रात रोक लिया, मगर 3 रातों का वादा था। आज दूसरी रात है। दूर रह मुझसे, वरना तुझे फिर से बांध दूंगा, जैसे मेरे पुरखों ने बांधा था। तेरे पुरखे चालाक थे, मगर तू डरपोक है। इसलिए आज मैं तेरे घर वालों के पास जाऊंगा। ना, मेरी रानी और बेटा निर्दोष हैं, उन्हें हाथ मत लगाना। जिनकी हंसी किले में गूंजती है। अब कोई नहीं बचेगा। और नीली धुंध गायब हो जाती है। हे भगवान, वो सपना फिर से। कोई नीला आदमी मुझे घूर रहा था और कह रहा था, तुम्हारा बच्चा मेरा है। शांत हो जाओ मलती, वो बस सपना था। नहीं, ये सपना नहीं था हरिराम। मैंने उस जिन की आंखें देखी, वही आंखें जो तेरे कमरे में होती हैं। रानी, आज रात कोई भी इस किले से बाहर नहीं जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा। अगर कुछ हुआ तो? हमारा लाल तो सिर्फ 10 साल का है हरिराम। राजा कुछ नहीं बोलता,
वापस खिड़की से बाहर देखता है और दूर नीले धुएं की हल्की परत हवा में उड़ती दिखाई देती है। राजा दोपहर में पंडित के पास पहुंचता है। पंडित जी, जिन अब मेरे परिवार को निशाना बना रहा है, क्या कोई और उपाय है? हरिराम, अब सिर्फ मंत्र या दीपक काम नहीं आएगा। जिन अब अंशतः आजाद हो चुका है, उसे रोकने के लिए एक बलिदान देना होगा। किसका बलिदान? या तो तेरी अपनी जान, या तेरे पुरखों की याद में बनी विरासत की तलवार। उसी से जिनका वंश नष्ट हो सकता है। वो तलवार तो किले के तहखाने में बंद है, जहां कोई नहीं जाता। अगर देर हुई तो जिन किसी के शरीर में समा जाएगा। आज की रात निर्णायक होगी। रानी और बेटा कमरे में सो रहे हैं। राजा दीपक जलाकर तहखाने की ओर बढ़ता है। हे मां भवानी, मेरी रक्षा करना। वो तलवार निकालता है, पुरानी लेकिन उस पर चमकता हुआ जिन का निशान खुदा हुआ है। यही है वो हथियार जिसने जुरा खान को बांधा था। अचानक तहखाने के कोने से वही जिनका साया उभरता है। हरिराम, अब तू नहीं बचेगा। तूने मेरी नींद तोड़ी थी। अब मैं तेरे लहू से अपनी कैद मिटाऊंगा। अगर मेरे वंश की रगों में सच्चाई का खून बहता है तो तुझे फिर से बांध दूंगा। जिन चीखता है। और तहखाने में सब कुछ हिलने लगता है। राजा तलवार घुमाता है और नीली चमक सब तरफ फैल जाती है। राजा हरिराम तलवार थामे जिन झुराखा के सामने खड़ा है। अगर मेरे दादा ने कुछ गलती की थी तो उसका बदला मुझसे क्यों? मैं तो निर्दोष हूं। तेरे खून में वही वंश बह रहा है जिसने मुझे कैद किया। मुझे इंसान बनने की जगह पत्थर बना दिया गया। तेरे पुरखों ने मेरी आत्मा बांधी थी इस तलवार में। क्या ये तलवार ही तेरी कैद थी? तलवार अचानक कांपने लगती है और जिन की आवाज और तेज हो जाती है। हाँ, और जब तूने इसे छुआ तो मेरा बंधन टूटने लगा। अब मुझे बस तेरी एक बूंद खून चाहिए। जिन हवा में घूमता है। नीली आग जैसी लपटें दीवारों से टकराती है। राजा पीछे हटता है।
लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता है। तू चाहे मुझे मार दे, पर मैं तेरी आजादी नहीं दूंगा। मूर्ख, अब तेरा बेटा मेरा होगा। अचानक दरवाजा खुलता है। रानी मलती देवी अपने बेटे आदित्य के साथ अंदर दौड़ती है। हरिराम, भागो यहाँ से। नहीं मलती, पीछे हटो, इसे मत छूना। जिन अपने हाथ फैलाता है और उसका नीला धुआं बच्चे की ओर बढ़ने लगता है। हे माँ दुर्गा, रक्षा करो मेरे लाल की। वो आगे बढ़कर बेटे को ढक लेती है। जिनकी नीली लपटें रानी को छू जाती हैं और वो वहीं गिर पड़ती है। मलती, नहीं। जिनकी हंसी गूंजती है। अब तेरा वंश खत्म हो गया हरिराम। हे भगवान, देर हो गई। हरिराम, तूने दीपक क्यों बुझने दिया? नहीं पंडित जी, वो तलवार ही जिनकी कैद थी, मैंने उसे छू लिया। तो अब केवल एक ही उपाय बचा है, आत्म बलिदान। जिनका रक्त तभी शांत होगा जब तेरे वंश का खून उसे स्वेच्छा से समर्पित होगा। अगर मेरी मौत से मेरा परिवार बचेगा तो मैं तैयार हूं। रानी आधी होश में जागती है। ना हरिराम, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मलती, अब यही मेरा धर्म है। अगर मैंने उसे न रोका तो ये जिन अगले 100 साल तक इस धरती को नर्क बना देगा। राजा अपने बेटे की ओर देखता है। आदित्य, याद रखना बेटा, डर पर जीत वही पाता है जो उसका सामना करता है। फिर वो तलवार उठाता है और जिनकी दिशा में चलता है। तू अपने आप को बलिदान करेगा? तेरे खून से ही मैं मुक्त होऊंगा। हां, लेकिन अपनी मर्जी से। अगर तेरी कैद मेरे खून से खुलनी है तो मेरी आत्मा तुझे फिर बांध देगी। वो तलवार अपनी छाती में भोंक देता है और जैसे ही खून गिरता है, जिन का रूप चीखते हुए नीले धुएं में बदल जाता है। नहीं, नहीं, ये कैसे संभव है? किले की दीवारों से मंत्रोच्चार की आवाजें आने लगती हैं। पंडित शास्त्री मंत्र पढ़ रहे हैं। एयुएम ह्रीं कालाय नमः। जहां से आया वहीं लौट जा, अधम आत्मा। नीली रोशनी धीरे धीरे बुझने लगती है। जिनका साया पत्थर बनकर गिर जाता है। राजा मुस्कुराता है, आखिरी सांस लेता है। मलती, अब सब खत्म हुआ।
उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। रानी फूट फूट कर रोने लगती है। कहते हैं राजा हरिराम ने अपने प्राणों से उस जिन को सदा के लिए बांध दिया। तभी से नरैना गांव में कभी कोई बुरा साया नहीं आया। पिताजी, मैं आपकी बात नहीं भूलूंगा। डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है। लेकिन उस किले के पास आज भी कोई नहीं जाता। गांव वाले मानते हैं कि वहां राजा हरिराम की आत्मा पहरा देती है। ओ लोग, रात में उस किले के पास मत जाना। कल फिर से नीली रोशनी देखी गई। राजा हरिराम तो जिनको बांध गया था, लेकिन कहते हैं उसका वचन अब कमजोर पड़ रहा है। अरे भोलवा, तू फिर वही बकवास। जिन 20 बरस में कुछ नहीं बोला, अब क्या बोलेगा? मंगरू, इस बार बात अलग है। राजा का बेटा आदित्य अब किले को फिर से खोल रहा है। गांव वाले एक दूसरे को देख चौंक जाते हैं। आदित्य अब जवान हो चुका है। वीर चेहरा, पिता जैसा व्यक्तित्व। वो किले के अंदर प्रवेश करता है, हाथ में वही पुरानी विरासत की तलवार। पिताजी, मैंने आपका वादा नहीं भूला। आज मैं इस किले को साफ करूंगा और आपकी याद में यहाँ दीपमाला जलाऊंगा। वो पुराने पत्थरों से धूल हटाता है, लेकिन अचानक हवा चलती है, दिए बुझ जाते हैं। हवा अंदर कैसे आई? दरवाजे तो बंद है। हरिराम गया और उसका लहू अब मेरा होगा। आदित्य, तू किले गया था क्या? हाँ माँ, मैं वहां की दीवारें साफ कर रहा था, लेकिन मुझे वहां नीली परछाई दिखी। रानी चुप हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों में भय उतर आता है। हे भगवान, मैंने कहा था ना बेटा, उस जगह मत जा। तेरे पिता ने अपनी जान देकर उस जिन को बांधा था। अगर वो फिर से जागा तो इस बार वो पूरा गांव निगल जाएगा। माँ, डर अब नहीं। मैं वही करूंगा जो पिताजी ने सिखाया, सामना। आदित्य फिर से किले में जाता है, हाथ में मशाल और तलवार। तहखाने में
अब पहले से गहरी दरारें हैं और उनमें से नीली रोशनी टपक रही है, जैसे जिन फिर सांस ले रहा हो। निकला जो भी है तू, डर दिखाकर भाग नहीं सकता। अचानक नीली आग का गोला उठता है और उसके बीच एक आवाज गूंजती है। मैं जिन नहीं, तेरे पिता की आत्मा हूं। पिताजी। नीली रोशनी एक इंसानी आकार ले लेती है। बेटा, जिन की कैद अब कमजोर हो गई है, वो फिर लौटने वाला है, लेकिन इस बार वो इंसान के रूप में आएगा। तुझे नीले निशान वाले आदमी से बचना होगा। कौन है वो? वो तेरे बीच ही है। इतना कहकर आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन गांव में एक नया व्यापारी आता है, रमेश सेठ। हंसमुख, अमीर, पर उसकी गर्दन के पास हल्का सा नीला निशान दिखता है। सब गांव वाले खुश हैं कि अब किला फिर से आबाद होगा, पर आदित्य बार बार उस निशान को देखता है। आदित्य बाबू, सुना है आपके पिता ने बड़ा शूरवीर काम किया था। अब वो किला हमारे व्यापार के काम आएगा। रात में वही मीटिंग रख लीजिए। रात में? लेकिन क्यों, डरते हैं क्या? आदित्य कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में शक की परछाई है। अंदर आदित्य और रमेश बैठे हैं। दीवारों पर वही नीली चमक फैलती है। रमेश की आंखें अचानक नीली हो जाती हैं। 20 साल सोया था, अब फिर लौट आया हूं। तू झुरा का है? इस बार कोई हरिराम नहीं बचाने आएगा बेटा। आदित्य किले के भीतर चलता है। तलवार उसकी कमर में टंगी है। दीवारों पर नीली चमक झिलमिला रही। पिताजी ने कहा था नीले निशान वाले से सावधान रहना, लेकिन अगर वो रमेश है तो वो आदमी नहीं, कुछ और है। अचानक हवा चलती है और सामने की दीवार पर नीला हाथ का निशान उभर आता है। ये तो वही निशान है जो रमेश सेठ की गर्दन पर था। हरिराम का बेटा, हरिराम का बेटा। कौन है वहां? सामने आ। कुछ नहीं दिखता, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक दीवारों से नीले हाथ निकलने लगते हैं, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।
तेरे पिता ने मेरा लहू रोका था, तू मेरा रास्ता खोलेगा। मशाल बुझ जाती है। हे देवी माँ, फिर से वही नीला धुआं दिखा मुझे, जैसे कोई मेरी आत्मा को बुला रहा हो। पीछे से पंडित भोला शास्त्री आते हैं। अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आंखों में वही ज्ञान की चमक है। पंडित जी, कुछ कीजिए, मैं अपना बेटा नहीं खो सकती। मलती देवी, जिन कभी मरा नहीं था, बस सोया था, अब वो किसी शरीर में प्रवेश कर चुका है। तो क्या वो फिर लौटेगा? हाँ, और इस बार उसका निशाना है तेरा बेटा। रानी कांप जाती है। पंडित जी, कुछ कीजिए, मैं अपना बेटा नहीं खो सकती। अगर जिन इंसान के शरीर में है, तो उसका असली रूप केवल रक्त अग्नि से ही दिखाई देगा। रक्त अग्नि? हाँ, लाल दीपक जिसमें पुत्र का खून की एक बूंद हो, वही असली चेहरा दिखाएगा कि कौन जिन है और कौन इंसान। रानी का चेहरा भय और संकल्प से भर जाता है। आदित्य बाबू, कल रात किले की सफाई कैसी रही? थोड़ी अजीब थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हाँ हाँ, वो तुम्हारा डर है। जिन फिन कुछ नहीं होता। रमेश हंसता है, लेकिन जैसे ही वह सिर घुमाता है, उसकी आंखें पल भर के लिए नीली चमकती हैं। आदित्य चौंकता है, पर रमेश फिर सामान्य दिखता है। नहीं, ये साधारण आदमी नहीं। पिताजी की बात सच थी। बेटा, इस दीप में तेरे खून की एक बूंद डालनी होगी, तभी पता चलेगा जिन कौन है। अगर इससे सच सामने आएगा तो मैं तैयार हूं मां। वो उंगली काटता है। खून की बूंद दीप में गिरती है और अचानक लौ नीली हो जाती है। हे भगवान, इसका मतलब जिन आसपास ही है। दीपक कांपता है, फिर सीधा दरवाजे की ओर घूम जाता है, जैसे किसी को इंगित कर रहा हो। वो रमेश, अरे वाह, क्या खूबसूरत दीपक है। क्या मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा? भाग बेटा, वही है जिन। भागेगा कहां हरिराम का बेटा? मैं तो तेरे ही खून से जीऊंगा। रमेश की आंखें अब पूरी तरह नीली हो जाती हैं। उसकी आवाज बदल जाती है।
20 साल बाद फिर से सांस मिली है। इस बार कोई हरिराम नहीं जो मुझे रोके। मैं हरिराम का बेटा हूं और ये वही तलवार है जिससे तुझे बांधा गया था। वो तलवार से वार करता है, लेकिन जिन गायब हो जाता है और उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है। मूर्ख, मैं अब तेरे भीतर रहूंगा। आदित्य गिर पड़ता है। उसके माथे पर हल्की नीली चमक उभरती है, जैसे जिन उसकी आत्मा में प्रवेश कर गए। बेटा, क्या सब खत्म हो गया? हाँ माँ, सब खत्म हो गया। वो सिर झुकाता है। रानी उसके माथे को छूती है। अचानक उसके हाथ पर नीली चमक दिखाई देती है। हरिराम का वंश अब मेरा है। हे भगवान, ये क्या?